हाय गाइस, आई नो आप कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट न्यूज़ एंड ऑल द गॉसिप। सो आई वेट, गेट रेडी एंड लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। तो आज का जो वीडियो है उसमें कुछ बहुत ही बुरी खबरें हैं और एक दो जो हैं वो बहुत ही अच्छी खबरें हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज का रनडाउन आपको बता देती हूँ कि सलमान खान के जो वालिद हैं वो इस वक्त शदीद अलील हैं और उनकी डेथ के बारे में खबरें जो हैं उनका इंतज़ार उनका मीडिया कर रहा है क्योंकि वो वेंटिलेटर पे हैं। असल मामला क्या है, सलमान खान इस वक्त शदीद डिप्रेशन का शिकार है। उनकी फैमिली का बयान सामने क्या आया है, डॉक्टर्स का क्या कहना है, उनके वालिद की क्या कंडीशन है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। इसके साथ ही सलमान खान की एक बड़ी अच्छी दोस्त, उनकी को एक्टर जो उनके साथ फिल्मों में काम करती रही हैं, मशहूर एक्ट्रेस, उनकी भी साथ में डेथ हो गई है। इसके साथ ही सिद्धार्थ मल्होत्रा जो हैं, उनके वालिद के हवाले से भी बहुत दुख भरी खबरें हैं, तो वो भी आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। इसके साथ ही बॉलीवुड की एक मशहूर एक्ट्रेस है रश्मिका मंदाना, उनकी जनाब शादी हो रही है और शादी वो किसके साथ करने जा रही हैं, वो जो उनके शौहरे नामदार हैं, उनकी क्या बायोग्राफी है, वो भी आज के वीडियो में सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आपको दूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब याली आज के व्लॉग की जो पहली दुख भरी खबर है वो ये है कि साल 2025 और साल 2026, 26 का तो खैर अभी स्टार्ट है, लेकिन 2025 में बहुत सारे लिविंग लेजेंड्स जो हैं उनकी डेथ्स हुई। और अगर आप बात करें वो लोग जिन्होंने इंडस्ट्री, चाहे वो बॉलीवुड की हो चाहे वो लॉलीवुड की हो, बड़े बड़े काम किए, नाम बनाया फ़न के अंदर, 2020 से लेके 25 तक बहुत सारी डेथ्स हुई। तो अभी जो है एक और बड़ी दुख भरी खबर जो है वो ये आ रही है कि सलमान खान जो कि बॉलीवुड के, आपको पता है, भाईजान के नाम से मशहूर हैं, उनके जो वालिद हैं, जो कि मारूफ स्क्रीन राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सलीम खान, उनकी तबीयत जो है वो इस वक्त शदीद नासाज है। बल्कि जब तक आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है तब तक खुदा ना खास्ता कोई बुरी न्यूज़ ना उनके हवाले से आ जाए, लेकिन इस वक्त बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है वो इतनी तशवीशनाक है कि वो आईसीयू मुंतकिल हो चुके हैं। आईसीयू के अंदर न सिर्फ मुंतकिल हुए हैं बल्कि इस वक्त वो वेंटिलेटर पर हैं। सलीम खान के बारे में आपको बताऊं कि माशाल्लाह उन्होंने बड़ी अच्छी और लंबी उम्र पाई है। अदरवाइज आज के ज़माने में अगर आप कहें कि इतनी लंबी उम्र के लोग हों तो मोस्टली ऐसा देखने में नहीं आता। लेकिन ये भी हकीकत है कि सलमान खान जो है वो अपने वालिद और अपनी वालदा के बेहद करीब हैं। 90 साला सलीम खान जो हैं उनको मंगल की सुबह जो मुंबई है वहाँ का एक हॉस्पिटल है जी लीलावती, वहाँ पर एडमिट कराया गया और उनके जो मौलजीन हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी जानिब से जो एक बयान जारी किया गया उसमें ये बताया गया कि सलीम खान को सुबह 8:30 बजे के करीब उनको ये जो लीलावती का फैमिली डॉक्टर हॉस्पिटल है वहाँ पर एडमिट कराया गया और बताया गया कि सलीम खान को फ़ौरी तौर पे तिब्बी इमदाद दी गई। उसके बाद उनकी हालत और ज़्यादा बिगड़ी और फिर उनको आईसीयू मुंतकिल किया गया, लेकिन अब वो तबीयत ठीक ना होने के बायस वेंटिलेटर पर हैं। अब जो भारतीय मीडिया है उनका कहना ये है कि सलीम खान की हालत जो है वो पहले कुछ देर के लिए मुस्तहकम रही, लेकिन उसके बाद हालत, जैसा कि मैं बता रही हूँ, कि वेंटिलेटर पर वाली जो है वो आ गई। अभी जो सलमान खान है वो इस वक्त बताया जा रहा है कि बड़े शदीद किस्म के ट्रॉमा में है और वो बात करने की सिचुएशन में नहीं है। और आपको पता ही होगा कि अभी कुछ ही अरसा पहले की बात है कि धर्मेंद्र जो बॉलीवुड के एक्टर हैं उनकी डेथ हो गई थी। और आपको पता है कि मीडिया ने उनकी डेथ से पहले ही, जब अभी वो आईसीयू में मुंतकिल ही हुए थे, तो उनकी डेथ की खबरें जो हैं वो बताना शुरू कर दी थी। और इस वजह से हुआ क्या था कि जो सनी देओल हैं या बॉबी देओल हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए थे। यहाँ तक कि हॉस्पिटल के अंदर से भी कुछ फुटेजेस जो हैं वो लीक हो गई थी, जिसके बाद बाकायदा तौर पे सनी देओल जिस तरह फ़िल्मों के अंदर डायलॉग्स बोलते हैं, उसी तरह वो मीडिया के सामने आके बहुत चिल्लाए थे। उन्होंने मीडिया को घटिया करार दिया था। उन्होंने कहा था कि तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, अपनी न्यूज़ की खातिर तुम लोगों ने मेरे ज़िंदा बाप को मार दिया। लेकिन उसके कुछ ही घंटों के बाद क्या हुआ था? यही हुआ था कि उनकी डेथ हो गई थी। और अभी जो है वो ये शुक्र है कि जो मीडिया है वो ज़्यादा स्पेकुलेशन से बच रहा है और अस्पताल में दाखिल होने की खबर जो है वो सामने आते ही सलमान खान के जो बहन और बहनोई हैं वो भी अस्पताल के बाहर दिखाई दिए। और सलमान खान के बारे में तो आप लोग जानते हैं, हिंदी सिनेमा के अंदर उनका बाअसर तरीन ख़ानदान है और अब तो सलमान खुद जो हैं वो 60s में हैं, लेट 60s में हैं। तो अच्छी बात ये है कि उनको बहुत मौका मिला अपने वालिदैन के साथ लंबी ज़िंदगी गुज़ारने का। इसमें भी कोई शक नहीं है कि सलमान खान जो हैं वो इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद आज भी 1 बीएचके के अंदर रहते हैं। 1 बीएचके का मतलब ये होता है कि आपका जो 1 बेडरूम अपार्टमेंट होता है उसके अंदर वो रहते हैं। और उसकी रीज़न ये थी कि सलमान खान अगर चाहते तो वो कितने बड़े-बड़े बंगलोज़ भी बना सकते थे। लेकिन उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके जो स्ट्रगलिंग डेज़ का उनका जो एक वो था फ्लैट जिसके अंदर वो रहते थे, वो उस फ्लैट को छोड़ने को राज़ी नहीं थे, जिसकी वजह से सलमान खान ने भी अपनी पूरी ज़िंदगी अपने वालिदैन से मोहब्बत की खातिर उसी फ्लैट के अंदर गुज़ार दी। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। और सलमान खान के बारे में आप लोग जानते हैं कि उन्होंने आज तक शादी नहीं की और जब भी सलीम खान से पूछा जाता रहा कि वो शादी क्यों नहीं करते, तो पिछले दिनों सलमान खान जो हैं वो काजोल के साथ एक
प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो बहुत सारी ऐसी बीमारियों का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो नहीं चाहते थे कि वो शादी करके किसी और इंसान की ज़िंदगी को जो है वो ख़तरे में डालें, और उनको अपनी ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं था। लेकिन फिर भी अल्लाह ने उनको इतनी ज़िंदगी दी, उनके वालिद को अच्छी खासी लंबी ज़िंदगी दी, और अब वो इंतहाई जैसे क्रिटिकल कंडीशन में हैं, तो हम सबको चाहिए कि उनके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं, गेट वेल सून, और हमारी तरफ से नेक तमन्नाएँ हैं। लेकिन पता नहीं 2025 और 26 में ऐसा क्या है कि जितने भी बड़े-बड़े बुज़ुर्ग और जितने भी बड़े-बड़े एक्टर्स और मुसन्निफ़ और ये सब जो हैं, इनकी ज़्यादातर डेथ्स हो रही हैं। एक और इसी तरह की बड़ी दुःख भरी खबर है, और वो खबर जनाब ये है, बॉलीवुड के एक्टर हैं जी सिद्धार्थ मल्होत्रा। कौन नहीं उनके बारे में जानता? सिद्धार्थ मल्होत्रा की वाइफ़ हैं जी कियारा आडवाणी, आप लोग जानते हैं। अभी हाल ही में उनके यहाँ एक बच्ची की पैदाइश भी हुई है। अब जो सिद्धार्थ मल्होत्रा हैं, इन्होंने कियारा के साथ अभी कुछ ही अर्सा पहले शादी की, और फिर उनकी बेटी हुई, और उनके जो वालिद हैं उनको सबने शादी पे देखा। सिद्धार्थ मल्होत्रा के जो वालिद हैं उनको सबने देखा कि वो पैरालाइज़ थे, और वो व्हीलचेयर पे बैठे हुए थे, और उनके हवाले से भी एक बड़ी सडन बैड न्यूज़ आई, और वो ये थी कि उनके जो वालिद हैं जी सुनील मल्होत्रा, उनकी डेथ हो गई है। उनके वालिद सुनील मल्होत्रा 14 फरवरी 2026 को दिल्ली के अंदर जो है उनकी डेथ हुई है। उनके जो वालिद हैं वो काफ़ी अरसे से अलील थे, उनको बहुत सारी बीमारियां थीं, जिसमें एक उनको फालिज भी हुआ था, जिसकी वजह से वो व्हीलचेयर के ऊपर थे, और उनके वालिद जो हैं उन्होंने एक बड़ी लंबी बीमारी के बाद जो है वो वफ़ात पाई थी। वो पेशे के एतबार से जो है वो मर्चेंट नेवी के अंदर जो है वो कैप्टन रह चुके थे, और उनकी अहलिया कियारा आडवाणी और जो सिद्धार्थ हैं, इनको जैसे ही खबर मिली, ये फ़ौरी तौर पे जो है दिल्ली पहुँच गए, क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो दिल्ली में रहते थे, और उनकी आखिरी रस्मात जो है ख़ानदान के साथ वहाँ पर अदा की गईं। सिद्धार्थ ने सोशल मीडिया पर एक बड़ा जज़्बाती पैगाम भी अपने वालिद के हवाले से लिखा, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उनके वालिद जो थे वो बहुत ही असूलों वाले और एक बहुत ही बाकिरदार इंसान थे, और उनके लिए उन्होंने सब लोगों से रिक्वेस्ट की, जो उनके फैन्स थे, कि वो उनके लिए शुभकामनाएँ, या वो क्या कहते हैं कि उनके लिए अच्छी तमन्नाएँ, या उनके लिए दुआओं का इज़हार करें कि वो मे ही विल बी रेस्ट इन पीस, या इस तरह समथिंग करके। तो बहरहाल इसी तरह एक और बड़ी सडन और शॉकिंग डेथ हुई है जी, जिसने सारे बॉलीवुड को हिला के रख दिया है। वो क्या कि हमारे वो हीरोज़ जो अभी भी आज भी हीरोज़ आते हैं, उनके साथ जो हीरोइन्स आती थीं, जो कि आजकल वेटरन हीरोइन्स बन चुकी हैं, उनकी भी डेथ्स होना शुरू हो गई हैं। इसी में जनाब शुमार होता है वेटरन एक्ट्रेस हैं जिन्होंने सलमान के साथ भी काम किया। इनका नाम है जी प्रवीणा देशपांडे। सलमान खान की को एक्टर रही हैं ये, और एट द एज ऑफ 60, अभी आपको पता है कि सलमान खान और शाहरुख खान और आमिर खान, ये तीनों खान्स, और इसके अलावा संजय दत्त और अनिल कपूर, और ये सब जो हैं ये लेट 60s में जा रहे हैं, बल्कि अनिल कपूर तो मेरे ख्याल से 70s में जा रहे हैं। तो ये जो थी, इनकी एज अभी 60 इयर्स थी, और इनकी जो है वो डेथ हो गई है, और इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये काफ़ी लंबे अरसे से अलील थी, और कैंसर के साथ बैटल कर रही थी, और इनकी जो डेथ है वो हो गई। ये जो हालिया बरसों में इतने सारे लोगों की डेथ्स हुई है, इसने तो पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। अब जैसे सतीश कौशिक जो हैं उनकी डेथ हुई, राजू श्रीवास्तव जो हैं उनको उनकी डेथ हुई, और इन दोनों को हार्ट अटैक्स हुए थे। इसके बाद जूनियर महमूद जो हैं उनकी कैंसर के बायस जो है वो डेथ हुई थी। उसके बाद जगदीप की जो है वो डेथ हुई थी। फिर देवन वर्मा जो हैं उनकी डेथ हुई थी, और सुहानी भटंगर जो हैं जो कि दंगल फ़िल्म के मशहूर किरदार थे, उनकी डेथ हुई थी। फिर अतुल प्राची जो हैं उनकी डेथ हुई थी, और फिर सुनील मल्होत्रा की डेथ हुई थी। फिर इसके बाद आप देखें, उससे पहले अगर आप थोड़ा-सा चले जाएँ तो ऋषि कपूर की डेथ हुई थी, इरफ़ान खान जो एक्टर हैं उनकी डेथ हुई थी, सुशांत सिंह राजपूत का तो एक अलग सीन था, फिर दिलीप कुमार की डेथ हुई थी, फिर सतीश कौशिक की हुई थी, राजेश खन्ना की डेथ हुई थी अभी, ओम पुरी की हुई थी, अमरीश पुरी की हुई थी। तो ये सारी डेथ्स जो हैं, ये एक समझ लें कि बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बड़ा लॉस था। बस दुनिया है तो वो कहते हैं ना कि ये दस्तूर दुनिया है कि कहीं पर जो है वो सफ़े मातम बिछी हुई है, और कहीं पर शादियाने बज रहे हैं। तो इतनी सारी डेथ्स हो रही हैं बॉलीवुड के अंदर, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसी जो बॉलीवुड की नई एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हैं वो अपनी शादियां कर रहे हैं, और अपनी नई ज़िंदगी को बसा रहे हैं। उसी में अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली सलमान खान की को एक्टर थी रश्मिका मंदाना। रश्मिका मंदाना के बारे में कौन नहीं जानता, वो अभी उभरती हुई एक्ट्रेस हैं भारत की, और वो उनके साउथ में जो फ़िल्में हैं वो भी करती हैं, और काफ़ी इस वक्त कम टाइम के अंदर उन्होंने अपना नाम जो है वो कमाया है। तो उनका बड़े अरसे से कहा जा रहा था कि जी शादी का कोई प्लान है, और एक एक्टर हैं जी उनके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं था। तो फाइनली जनाब द वेट इज़ ओवर फाइनली, और उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया है विजय देवराकोंडा। अब मैं शायद ये सही नाम प्रोनाउंस कर पा रही हूँ या नहीं, ये क्योंकि साउथ के एक्टर हैं और मैंने इनको कभी देखा नहीं है, लेकिन देवराकोंडा या कोंडा करके इनका नाम है जी।
और रश्मिका मंदाना की शादी की डेट्स जो हैं वो इनके साथ फिक्स हो चुकी हैं। और टाइम इज़ ओवर जी, वो लोग जो इनके फैंस थे और जो जानना चाहते थे कि वाक़ई ये कोई डेटिंग हो रही है या वाक़ई शादी हो रही है, तो मैं आपको बता दूँ कि फ़रवरी की 24, 25 और 26 को इनकी शादी की तकरीबात जो हैं वो मुनक्किद होंगी और मैजिकल 3 डे वेडिंग ये होगी। और इसमें जो है वो रॉयल बैकड्रॉप इसको रखा गया है उदयपुर के अंदर। और लव, डेस्टिनी और फॉरएवर विल यूनाइट के नाम से यानी इन्होंने अपने कार्ड्स छपवाए हैं, जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि हमें सब लोगों की जो है वो बेस्ट विशेस चाहिए। दोनों की अगर बायोग्राफी की बात करें तो सबसे पहले हम रश्मिका की बात कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इनके जो शौहर नामदार हैं उनकी क्या बायोग्राफी है। तो सबसे पहले रश्मिका मंदाना की बात करते हैं। इनकी जो पैदाइश है जी 5 अप्रैल 1996 में हुई थी ये पैदा। और भारत का एक ज़िला है जिसको कर्नाटका कहते हैं वहाँ पर। और मोस्टली जो कर्नाटका के रहने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही डार्क स्किन्ड होते हैं और इनकी जो स्किन है वो काफ़ी क्लियर है, जिसकी वजह से बॉलीवुड के अंदर भी जो है इनको अपना नाम बनाने में काफ़ी जो है वो मदद मिली। और साथ में वहाँ के जो लोग हैं उनका एक ख़ास एक्सेंट होता है, मुश्किल से हिंदी बोल पाते हैं। हिंदी वो लोग बोलते हैं लेकिन बेसिकली हम उसको उर्दू बोलते हैं। हिंदी तो लैंग्वेज डिफरेंट होती है लेकिन वो उसको हिंदी फिल्म्स कहते हैं। रश्मिका की अगर हम फ़िल्मी करियर की बात करें तो उनकी एक फ़िल्म आई थी किरिक पार्टी और उसमें वो काफ़ी मशहूर हो गई थीं। तेलुगु फ़िल्मों के अंदर वो बहुत मशहूर हुई थीं। इसके अलावा गीता गोविंदम उनकी एक फ़िल्म आई थी, डियर कॉमरेड उनकी एक फ़िल्म आई थी, फिर उसके बाद मिशन मंजू और एनिमल। एनिमल उनकी वो फ़िल्म थी जिसके बाद उनको भारत का नेशनल क्रश तक कह दिया गया था और नेशनल क्रश ऑफ इंडिया के नाम से उनकी शख्सियत को जाना-पहचाना जाता रहा। और फिर उसके बाद उनको अवार्ड्स भी बहुत मिले थे और अपनी खुशमिज़ाजी की वजह से, अपनी खूबसूरत स्माइल की वजह से, अपनी नेचुरल अदाकारी की वजह से वो जानी और पहचानी जाती हैं। इसी तरह उनके शौहरे नामदार विजय देवरकोंडा, उनकी जो बायोग्राफ़ी है उसके बारे में आपको बता दूँ कि वो पैदा हुए थे 9 मई 1989 में। तेलंगाना भारत की एक रियासत है वहाँ पर। और पेशे के एतबार से वो एक्टर भी हैं लेकिन वो प्रोड्यूसर भी हैं। असल शोहरत उन्हें फ़िल्म अर्जुन रेड्डी से मिली थी जिसमें वो रातों रात स्टार बन गए थे। और गीता गोविंदम उन्होंने फ़िल्म की थी इसके साथ ही रश्मिका के साथ। इसके अलावा डियर कॉमरेड फ़िल्म भी उन्होंने रश्मिका के साथ की थी और लिगर भी उन्होंने एक फ़िल्म की थी। तो ये वो फ़िल्में थी जो कॉमन फ़िल्में की और वहाँ से रश्मिका की जो नज़दीकियाँ हैं वो बढ़ने लगी थी इनके साथ। और फिर उसके बाद दोनों ने काफ़ी अर्सा एक-दूसरे को डेट किया और फाइनली अब वो फ़ैसला कर बैठे हैं कि जनाब हमने शादी करनी है और शादी की डेट्स फ़िक्स हो चुकी हैं। तो जनाब ये था शोबिज़ की नगरी से आज का वीडियो। बारी है जी आप लोगों की कमेंट सेक्शन में और बताइए कि आपकी पसंदीदा शख्सियत कौन-सी है जिसके बारे में आप सुनना, जानना और देखना चाहते हैं, उस पे भी वीडियो बना दूँगी। अपना बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।